आज से 500 साल पहले जब अकबर अपनी बादशाहत को पूरे हिंदुस्तान में अपने मुग़ल साम्राज्य में मिलाने का ख्वाब देख रहा था, हिंदुस्तान के राजाओं के एकजुट न होने के कारण बहुत से राजाओं को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पर मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने मुग़लों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। मुग़लों के राजा अकबर ने मेवाड़ में बहुत दबाव डाला और अपने गुलाम राजाओं को उनसे मिलने भेजा, पर राणा उदय सिंह नहीं माने। वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब लगभग पूरे हिंदुस्तान में मुग़लों का साम्राज्य था। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने कभी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तो दाई ने इसकी सूचना राणा उदय सिंह को दी, तो राणा उदय सिंह ने कहा था मेरा यह बालक अपने शौर्य और प्रताप से मेवाड़ का नाम रोशन करेगा। तभी उनका नाम प्रताप सिंह सिसोदिया रखा गया। महाराणा प्रताप कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की थी तथा भीलों और लोहारों के साथ रहकर उन्होंने शस्त्र बनाना तथा युद्ध कला को सीखा। महाराणा प्रताप को हथियार बनाना बहुत पसंद आता था। भीलों ने उनको कीका कहकर बुलाना शुरू कर दिया था और लोहारों ने उनको राजा मानना शुरू किया था। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत हठी तथा स्वाभिमानी थे। उनका शरीर सामान्य बालकों से बहुत ही मजबूत था। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारतवर्ष के सभी राजाओं तथा महाराजाओं को अपने अधीन कर इस्लामिक परचम को पूरे भारत में फहराना चाहता था। 30 साल लगातार प्रयास करने के बावजूद अकबर कभी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा बहुत ही प्रिय था, जिसका नाम चेतक था। चेतक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच तथा 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलोग्राम का उठाकर वह युद्ध लड़ते थे। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुग़लों के सम्राट अकबर की सेना से संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि दुश्मन भी उनके युद्ध के कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप युद्ध में पकड़ी गई मुग़ल बेगमों को सम्मान सहित उनके राजाओं के पास वापस भेज देते थे। प्रताप ने साधन सीमित होने के बाद भी कभी दुश्मन के आगे सिर झुकाना पसंद नहीं किया और जंगलों में कंदमूल फल खाकर लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की मृत्यु होने पर अकबर की भी आंखें नम हो गई थी। अकबर ने कहा देशभक्त हो तो ऐसा, और उसने कहा कि इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन और भूमि सब कुछ छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एक ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति और गौरव को बनाए रखा है। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है और हमेशा रहेगा। हमारे देश के और महापुरुषों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।